ये हमारा एक सवाल है मैट्रिसेस का, है ना, और डिटरमिनेंट का, जहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें चाहिए कि सर लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। याद करो हमने डिस्कस किया था और हम जानते भी हैं कि सर अगर 3 प्लेन गिवन है एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब यहाँ पर फिलहाल ये है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन, 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, चलो मान लो ये प्लेन नंबर 1 है, दूसरा प्लेन है P2 और तीसरा प्लेन आपके पास में क्या गिवन है, P3 गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A टाइम्स ऑफ P1 प्लस का B टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू P3। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैम्डा म्यू हम लोग यूज़ करते थे, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी लैम्डा और म्यू यूज़ कर रखा है तो हम ये यूज़ करते हैं। देखो शॉर्ट में तो मैं लिख सकता था लेकिन शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले में आप A से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी AX प्लस का 2AY माइनस का 3AZ दिस इज इक्वल टू 2A। दूसरे में B से मल्टीप्लाई करते दिस इज 2B ऑफ X प्लस का B लैम्डा Y प्लस का 5BZ इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ B। और इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तीसरे के साथ में, चलो पहले ऐड करके लिख लेते हैं। X को कॉमन ले लिया, दिस विल बी A प्लस का 2B। यहाँ से Y को कॉमन लिया, दिस इज 2A प्लस का लैम्डा P। एंड लास्ट में Z को कॉमन अगर लेंगे दिस इज 5B माइनस ऑफ 3A और यहाँ पर ऐड किया दिस इज 2A प्लस का 5 ऑफ B। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, P3। तो P3 के अगर ये इक्वल है तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आप देखो P3 वाला प्लेन हमारा जो गिवन है यहाँ पर, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है तो उससे इक्वल कर देते हैं। सो आई विल राइट हियर 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2B, A प्लस 2B की वैल्यू 4V एंड दूसरा 2A प्लस B लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी है 3I और यहाँ से सर 5B माइनस 3A। तो Z का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना गिवन है, म्यू है, तो म्यू लिखा और लास्ट में कितना सर 2A प्लस का 5B इज इक्वल टू 33। तो बच्चों वन स्टेप में हम लोग ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आओ जरा A और B फाइंड आउट करते हैं और लैम्डा और म्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वेरी इजीली। एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, आओ इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी 2A प्लस का 4B इज इक्वल टू 8 और ये वाला इक्वेशन हमारे पास में गिवन है। तो क्या कर लूँ, इस वाले में से इसको माइनस कर लेते हैं। तो अगर बच्चों माइनस कर लें तो A से A कैंसिल आउट हो गया और बचा B इज इक्वल्स टू 33 में से 8 को माइनस कर दिया तो क्या हो गया 25, सही। तो B की वैल्यू 25 आ गई। तो बच्चों B की वैल्यू 25 आ गई, तो आओ इसमें यूज़ कर लेते हैं A प्लस का 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया A प्लस का 50 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, माइनस का 46। तो आओ लैम्डा और म्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जरा क्या होगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई विल यूज दिस इक्वेशन, आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस का B लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो A की जगह पर ये पुट कर देते हैं, तो माइनस का कितना हो गया बताओ जरा 92 और प्लस का B लैम्डा, B की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, तो B की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है कितना 25, दिस इज 25 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो इसको इस साइड में भेज दूं तो 95 हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू 95 डिवाइड बाई 25, 5 के टेबल से 5 टाइम में और 19 टाइम में, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू 19/5। अब अगर म्यू की बात करी जाए तो म्यू के लिए कहाँ से लिखूँ, म्यू के लिए तो ये चीज़ें गिवन है ऑलरेडी हमारे पास में। सो आई विल राइट हियर दिस इज 5B माइनस 3A इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर डिटरमिनेंट से क्यों नहीं सॉल्व कर लिया, दैट्स वेरी सिंपल। यस वो भी होगा बट आप ये मेथड याद रखो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड सर। सो आई विल राइट हियर B की वैल्यू हमारे पास में 5 था, तो ये हो गया सर 125 माइनस का 3। A की जगह पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस का 46 इज इक्वल टू आपको मिल गया म्यू। तो म्यू की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें जो भी हो, और A की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, तो दोनों को आप ऐड कर दो, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको गिवन था, राइट सर। तो चलिए अगले सवाल पे देखते हैं।